नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। बिहार के खगड़िया जिले से हुई योजना की शुरुआत। पीएम मोदी ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों से की बातचीत। योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 125 दिनों का कार्य। 6 राज्यों से 116 जिलों में लागू होगी गरीब कल्याण रोजगार योजना। पीएम मोदी बोले, हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है आज का दिन। पीएम बोले, कोरोना रोकने में ग्रामीणों की जागरूकता ने किया काम। कोई पीठ थपथपाए या नहीं, मैं करता हूं आपकी जय जयकार। गलवान घाटी में अपने जवानों की शहादत पर बोले पीएम मोदी का ये पराक्रम बिहार के रेजिमेंट का हर बिहारी को होना चाहिए गर्व। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों और विस्फोटकों से लैस पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर। पाकिस्तानी ड्रोन से बड़ी घटना को अंजाम देने की हो रही थी कोशिश। ड्रोन से यूएस मेड कार्बाइन, 2 मैगजीन और 7 ग्रेनेड बरामद। लद्दाख सीमा पर झड़प के बाद भारत का बीजिंग को स्पष्ट संदेश। चीनी फॉरवर्ड एयरबेस पर भेजे अपने लड़ाकू विमान। भारत ने चीन की सीमा पर तैनात किए जगुआर, सुखोई और अपाचे। दुश्मन से निपटने के लिए बंगाल की खाड़ी में लगाया युद्धपोत। गलवान घाटी में झड़प पर पीएमओ की ओर से जारी किया बयान का चीन ने की थी कब्जे की कोशिश, सैनिकों ने किया नाकाम। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर बोला हमला का भारतीय सीमा पर बढ़ा तनाव। सीसीपी अपना रही दुष्ट रवैया। पोम्पियो बोले, दक्षिण चीन सागर में गलत तरीके से क्षेत्र बढ़ा रहा है चीन। दुनिया में आजादी और तरक्की को खत्म करना चाहता है ड्रैगन। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की ओर से एक और चाल। नेपाल के बाद अब बांग्लादेश को दे रहा है आर्थिक प्रलोभन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हुई प्लाज्मा थेरेपी। बुखार उतरने के बाद हालत स्थिर, आईसीयू में रहेंगे 24 घंटे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने दी चेतावनी का महामारी का एक नया और खतरनाक चरण आने की उम्मीद। लद्दाख में झड़प के दौरान घायल हुए जवान के पिता ने बोला हमला का भारतीय सेना चीन को हराने में सक्षम, राजनीति में ना पड़े राहुल। अमित शाह ने जख्मी जवान के पिता का वीडियो किया ट्वीट का पूरा देश एकजुट, ओछी राजनीति ना करें राहुल गांधी। राहुल गांधी ने गलवान घाटी को लेकर पीएम मोदी पर दिया था बयान। चीनी विवाद के बीच पीएम पर सरेंडर करने का लगाया था आरोप। पूर्वी लद्दाख में सियोक नदी पर पुल का निर्माण कार्य हुआ पूरा। गलवान और सियोक के मिलाप बिंदु के समीप बना है पुल। सियोक नदी पर पुल के निर्माण से बड़ी भारतीय सेना की ताकत। अब सेना की मदद के लिए वाहनों की आवाजाही होगी आसान। रूस की विजय दिवस सैन्य परेड के लिए सोमवार को जाएंगे रक्षा मंत्री। मॉस्को में होने वाली परेड के लिए राजनाथ सिंह को किया आमंत्रित। होम आइसोलेशन को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने। सीएम केजरीवाल ने पूछा, गर्म रेल कोच में कैसे रहेंगे लोग। एलजी अनिल बैजल के फैसले पर दिल्ली सरकार ने उठाए सवाल का कोरोना के लिए 30 जून तक कहां से लाएंगे 90,000 बेड। केजरीवाल बोले, क्वारंटीन सेंटर पर कहां से आएंगे डॉक्टर और नर्स। पूरे देश से हटकर दिल्ली के लिए अलग क्यों बनाए गए नियम। कोरोना से बचाने के लिए यूपी में लागू होगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। सीएम योगी बोले, दूरदर्शन, आकाशवाणी और एफएम से करेंगे जागरूक। एमपी में 2 राज्यसभा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी में हड़कंप। भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने कांग्रेस को दिया वोट। कांग्रेस को वोट डालने पर बीजेपी विधायक गोपीलाल ने दी सफाई का मतदान के दौरान हो गई थी चूक, इसे न माना जाए क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले भाजपा विधायक कोरोना पॉजिटिव। 16 जून से ही भोपाल में है विधायक ओम प्रकाश सकलेचा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर बोला हमला का कांग्रेस का इतिहास दागी, भूगोल बागी और वर्तमान है लफ्फाजी। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मंत्री गोपाल राय की अगुवाई में चीनी सामान का हुआ विरोध। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से उठाई मांग का शहीद के परिवार को मिलनी चाहिए 1 करोड़ की मदद। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज से शुरू की दाखिले की प्रक्रिया। पीएचडी सहित कई कोर्स की 28 जून को आएगी कट ऑफ। नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर डेरा जमा है बिहार की पुलिस। बुलाने पर भी नहीं मिला रिस्पांस। साल भर पुराने केस में तलाश। उड़ीसा के पुरी निवासी आफ्ताब ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार का भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की मिले इजाजत। बलिया की ममता राय के नाम पर मऊ में टीचर बन गई रंबा पांडे। मऊ डीएम जीपी त्रिपाठी ने रंबा को निलंबित कर दर्ज कराई रिपोर्ट। यूपी की आपातकाल सेवा डायल 112 पर भी आया कोरोना संकट। सर्वर के कर्मचारियों के संक्रमण से प्रभावित हो सकती है डायल सेवा। राज्यसभा सांसद बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए मांगने वाला गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने राजवीर योगेंद्र को टोकन मनी के साथ दबोचा। सुमित्रा महाजन के क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय को बनाया उपचुनाव प्रभारी। विजयवर्गीय की तैनाती के लिए प्रदेश भाजपा ने नहीं की ताई से चर्चा। प्रदेश भाजपा के इस कदम से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महाजन हुई नाराज। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बीच मनाने पहुंचे सांसद राकेश सिंह। देहरादून समेत कई शहरों में कल दिखाई देगा आंशिक सूर्य ग्रहण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों ने बताई दुर्लभ खगोलीय घटना।
ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने कोरोना की दवा बनाने का किया दावा। का संक्रमण के शुरुआत में हो सकेगा इलाज, 103 रुपए रखी गई कीमत। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, गोलीबारी में 2 नागरिक घायल, भारत दे रहा मुंहतोड़ जवाब। कैशियर ने प्रेमिका के साथ एसबीआई से चुराया 15 किलो सोना, एमपी की श्योपुर पुलिस ने आरोपी राजीव को किया गिरफ्तार। कोरोना में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने बेहद कम जा रहे हैं श्रद्धालु, 9 दिनों में सिर्फ 23 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में की पूजा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने बांदा डीएम को सौंपा पीएम मोदी के नाम ज्ञापन, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने समेत ज्ञापन में रखी गई कई मांगे। बिजनौर में एक बार फिर लोगों में छाया गुलदार का खौफ, कस्बा झालू में गुलदार ने गाय के बछड़े को बनाया शिकार। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने गंगा राजघाट का किया निरीक्षण, मोटर बोट में बैठकर कटान का लिया जायजा, प्रोजेक्ट की ली जानकारी। महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार मुहैया कराने में लगी सासाराम नगर परिषद, कपड़े का मास्क बनवाकर उपलब्ध करवा रही है रोजगार। सासाराम में किराना कारोबारी के कर्मचारी से 3,40,000 की लूट, बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर घटना को दिया अंजाम। लूट की घटना से सासाराम के गोला मंडी में कारोबारियों में आक्रोश, दुकानें बंद कर जताया विरोध, प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।